हेलो बच्चों, अब सर्कल का चैप्टर हमने मैथ्स में कंप्लीट किया है। तो अब हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे साइंस का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये पीवाईक्यू के थ्रू करेंगे। मतलब जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको समझ के चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे तो मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चन इससे ही आ जाएंगे, क्योंकि टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये सारे पिछले सालों में आए हुए। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ और इसमें क्वेश्चन के बाद आंसर भी हैं। तो अगर किसी को क्वेश्चन आता है तो वो लिख नहीं पा रहा है कि आंसर में ये कैसे लिखना है, तो आंसर को पढ़ के है उसको समझ के उस तरह ही ये तुम्हें आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, देखते हैं कितना समझ में आता है। और जो भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनी हैं, उनको नाम दिया हुआ है एटम। और एटम के पास भी तीन चीज़ें होती हैं, तीन पार्टिकल होते हैं जिन्हें कहते हैं एटम के पास पाए जाने वाले तीन पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एक चीज़ है क्लोरीन। क्लोरीन एक एलिमेंट है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर हमें दो चीज़ों की जानकारी देता है कि उस एटम के पास कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। अब इसका दूसरी बात होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जो भी एटम होता है उसके सेंटर पे, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है, गोल घेरा है, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, जिन्हें ऑर्बिट्स, शेल और हिंदी में कोश कहते हैं। तो पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले ऑर्बिट में कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तो 2 8 कितने हो गए 10, और तीसरे में कितने आएंगे 7, तब जाके हो जाएंगे 2 8 7 टोटल 17। पहले ऑर्बिट का नाम होता है के, दूसरे का एल, तीसरे का एम। अब होता क्या है, एक बात हम समझते हैं कि जिस प्रकार से कोई एक साधारण व्यक्ति है, जैसे आप सब हम साधारण हैं, ग्रीडी नहीं है, लालची नहीं है, तो हमको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि हमारी एक नौकरी लग जाए, है ना, अच्छी सी ठीक सी नौकरी। फिर दूसरी बात क्या हो कि हमारा घर गुरु नहीं बना है तो घर बन जाए, परिवार वाले हमारे खुश रहें, साथ में रहें। और तीसरी बात शादी हो जाए भाई, और शादी ऐसी लड़की हो कि परिवार वालों को समझ ले, हमारे को समझ ले। तो अगर ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं तो वो व्यक्ति क्या कहलाया जाएगा कि हाँ भाई अपनी लाइफ में स्टेबल है, अब वो आसानी से अपना जो जीवन है वो कंप्लीट करेगा और खुश रहेगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन जो ये क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है, डिफरेंट एलिमेंट है, सोडियम है, कार्बन है, इनके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इनको ये तीन चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि लिविंग नहीं है, लेकिन इनको भी स्टेबल होना है। ये भी कहते हैं कि हम भी स्टेबल होना चाहते हैं। इनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब है इनके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये स्टेबल हो जाएंगे, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी खुशी से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लेकिन अगर देखें क्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7, इसे कितने चाहिए 8 चाहिए। तो एक रूल होता है, यदि आखिरी ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर 4 से कम हो तो इलेक्ट्रॉन को लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे देखें कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसके आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 से ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो आखिरी ऑर्बिट में इसके कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 8, और ये भी स्टेबल हो गया, मतलब इसकी शादी भी हो गई, इसका परिवार भी अच्छे से चल रहा है और इसकी नौकरी भी बढ़िया ढंग से लग चुकी है। तो देखो इसके आगे देखते हैं, एक सोडियम है। सोडियम जो है वो भी एक एलिमेंट है, 118 टोटल एलिमेंट है। तो जितनी पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब एलिमेंट से बनी है। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और एटॉमिक नंबर बताएगा कि प्रोटॉन भी इस पे 11 हैं और इलेक्ट्रॉन भी इस पे कितने हैं 11 हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले में 2, दूसरे में 8, 2 8 10, बचे कितने 1, तीसरे में 1। तो के एल एम ये होगा इसके शेल। लास्ट ऑर्बिट जो होता है वो वैलेंस शेल है। लास्ट ऑर्बिट में पाए इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 से कम है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा अपना लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 2 और 8। क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो गया। ठीक हुई बात। तो इसके भी लास्ट ऑर्बिट, जो जब लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो लास्ट ऑर्बिट खत्म हो गया, तो लास्ट ऑर्बिट बचा अब एल वाला, और एल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया स्टेबल। लेकिन ये मैंने तुम्हें बताया, जो मनुष्य हैं यदि कोई ग्रीडी हो तो ग्रीडी व्यक्ति के लिए
दुनिया के सारे रिसोर्सेज भी हम उसे दे दें तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे कि एसएसटी में हम सब ने पढ़ा है, गांधी जी का एक कोट है। गांधी जी कहते हैं कि अर्थ पे इतने सारे रिसोर्स हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो नीड है उसे फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन अर्थ पे इतने रिसोर्स नहीं है कि अगर किसी एक व्यक्ति को ग्रीड आ गया तो ग्रीड में वो सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देगा, उसकी ग्रीड को हम सेटिस्फाई फुलफिल नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो यहाँ पे हम साधारण इंसानों की बात कर रहे हैं, जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो अब देखो, क्लोरीन जो है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट। और एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लास में मैंने इसको एक समझाने के लिए कहानी बनाई है, क्योंकि बच्चे कई बार भूल जाते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, तो उनके लिए बनाता हूँ कहानी। वैसे तो बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो तो एक बारी में समझ जाते हैं। तो एक कहानी ये बनाई है कि अभी मानो कि कोई व्यक्ति है और उस पर भूत पिशाच आ गया, है ना। भूत पिशाच आ गया तो क्या करेगा, वो मुंडी गोल गोल घुमाएगा, पागलों की तरह हरकत करेगा, मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति है उसमें से आत्मा बाहर आ गई, आत्मा मतलब किसी भूत पिशाच की आत्मा उससे बाहर निकल गई, तो वो रिलैक्स हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आत्मा है, तो अगर आत्मा आ गई तो क्या हो जाता है, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन किए तो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। और आत्मा अगर चली गई बाहर बॉडी से तो ठीक हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव। आत्मा मतलब इलेक्ट्रॉन अगर किसी ने डोनेट करे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, है ना। तो उसी प्रकार से अगर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्लोरीन कैसा बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा नेगेटिव। और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किया था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Na हो गया +1 और Cl हो गया -1। और 9th क्लास में सबने पढ़ा होगा कि जो भी इसके वैलेंसी बोलते हैं इसको, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या गेन करने के कारण आपका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वही इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है वैलेंसी। तो वैलेंसी को क्या करते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, तो NaCl बन गया। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो किसने प्राप्त कर लिया, क्लोरीन ने। तो सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, और दोनों देखो NaCl आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जब ये जुड़े हैं तो कैसा बॉन्ड बना है, इन्होंने बनाया आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, क्लोरीन जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इसकी कहानी समझते पहले। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, एक मिनट। अब कोवलेंट बॉन्ड के लिए एक देखते हैं जरा हम लास्ट में। कोवलेंट बॉन्ड के लिए ये समझो जरा कि जैसे कार्बन है, क्लोरीन का भी एग्जांपल लेते हैं, पहले कार्बन का लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन है 6, प्रोटॉन है इस पे 6। अब करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने। तो पहले में 2 की कैपेसिटी है 2 और दूसरे में 4 ही आ पाएंगे क्योंकि टोटल 6 थे। अब इसके पास जो रूल के हिसाब से ना तो 4 से ज़्यादा है ना ही 4 से कम है, तो ना तो ये गेन कर पा रहा है ना ही ये लॉस कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये भगवान ने इसे शक्ति दी है, इसे आशीर्वाद दिया है कि बेटे ना तो गेन ना लॉस करके तुम कंपाउंड फॉर्म कर पाओगे, तुम करोगे शेयरिंग, साझेदारी। तो ये क्या करता है कि ये पहले इसे समझते हैं। एक इम्पोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है, इसे समझते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है भाई, मतलब ऐसा क्यों नहीं करता है। देखो क्वेश्चन जो है एक साथ ही 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इसे समझेंगे भाई तो आसानी से याद रहेगा। जैसे VIP क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीज़न बताइए कि कार्बन 4+ आयन क्यों नहीं बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं, और 4- एनायन क्यों नहीं बना रहा है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो शेयरिंग क्यों कर रहा है। तो इसके लिए समझो कि पहला केस हम ये लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा हो सकता था ना कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर देता तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक ही ऑर्बिट बचता और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते, और एक ही ऑर्बिट है अगर किसी एटम के पास और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, उसको भी स्टेबल बोलते हैं। या फिर ये ऐसा भी कर सकता था कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता, तो अब इसके कितने हो जाते, 2 8, और लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता था, स्टेबल हो सकता था। लेकिन ये एक अलग तरह की प्रोसेस के द्वारा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है जिसे कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों करता है, तो पहला केस फर्स्ट, ऐसा ये क्यों नहीं करता उस क्वेश्चन कि C4+ क्यों नहीं हो जाता, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट क्यों नहीं कर देता। तो देखते हैं इसको जरा।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बारी आया हुआ है और अभी भी आने के चांसेस हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता तो इसके लास्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिट बचता और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और ये स्टेबल हो जाता। लेकिन जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखो इस पर प्रोटॉन कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 6 तो प्रोटॉन 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6। और इसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6 में से 4 घटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कैसे किया जाएगा, क्योंकि होता है न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चारों तरफ ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगा के रखते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे एक बात समझो कि ये सन है और सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रही है, पृथ्वी, हमारी अर्थ। क्यों कर पा रही है? क्योंकि सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसके कारण अर्थ चारों तरफ गोल 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 घूमे जा रही है। ठीक है, तो अगर हमको अर्थ को इस ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो सन का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी अर्थ को छोड़ेगा सन। उसी प्रकार प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें, तभी जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। इसलिए हमें इसे ब्रेक करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और हमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के बाहर निकल जाए, ओवरकम कर दे अट्रैक्शन फोर्स को। इतनी एनर्जी देना संभव नहीं है, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये नहीं करेगा डोनेट। ठीक है, पहली बात। दूसरा केस, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता, 2 4 थे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो 2 8 हो जाते। तो देखो प्रोटॉन कितने हैं इस पे, जितना एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर 6, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए 10। अब प्रोटॉन तो 6 ही है न्यूक्लियस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 10 हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे में 8 9 10, दूसरे में 8 होते हैं तो 10 हो गए। अब एक प्रोटॉन ने पहले एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ था, क्योंकि एक प्रोटॉन था, 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रत्येक एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवा रखा था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे ही ज़्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन भी तो अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स द प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन अब क्या कर सकते हैं कि प्रोटॉन को बाहर खींच सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोटॉन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर पाए, क्योंकि प्रोटॉन 6 और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ठीक है, तो इसके कारण न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऐसा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिससे प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस से बाहर आने को हो रहे होंगे, और अगर न्यूक्लियस से बाहर आएंगे तो एटम ही ये टूट जाएगा, तो इसके कारण ये भी नहीं हो सकता, है ना। एटम ही अपनी अस्तित्व में नहीं रहेगा, एटम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो एटम भी नहीं रहेगा। तो एटम अनस्टेबल है, इसलिए ये केस भी नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको क्या वरदान मिला है, इसे मिला है शेयरिंग का। पहले मैं दिखा रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। तो जब भी हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उसी को हम कार्बन पे या किसी दूसरे एलिमेंट पे शो करेंगे। तो ये मैं बना दिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन है, देखो ये कार्बन के पास 4 हैं और 4 इसके चारों तरफ जो कार्बन है उनके साथ क्या करेगा, ये शेयरिंग कर लेगा इस तरह से। तो ना तो इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ना ही गेन करे, दूसरे जो आसपास के कार्बन के एटम थे उनके साथ शेयरिंग कर ली, तो इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, और ये भी हो गया स्टेबल। तो ये भी अब नोबल गैस की तरह, नोबल गैस क्या होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, पहले ऑर्बिट में 2 आ गए। नियॉन का 10 होता है, पहले ऑर्बिट में 2 दूसरे में 8। आर्गन का 18 होता है, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 8। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और आर्गन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये क्या है, ये नोबल गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं, ये स्टेबल हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो सारे के सारे एलिमेंट भी ऐसा ही बनना चाहते हैं। तो इसलिए कार्बन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है ना ही डोनेट कर पाता है। और गेन डोनेट क्यों नहीं करता है, इसका जो आंसर राइटिंग है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसीलिए जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर तुम्हारे को आंसर आ रहा है तो एक बार अपने मन में आंसर सोच के और फिर मैच कर लेना।
तो तुम्हारे को एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हम सही लिख रहे हैं गलत। तो लिखा है देखो 4+ एनायन क्यों नहीं बनाता है, इसलिए नहीं बनाता है, इट वुड बी डिफिकल्ट टू न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट होगा कि उस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना। और लूज क्यों नहीं कर पाता है, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो मैंने समझाया। ठीक है, अब एक बात देखते हैं, जो पहले वाला सवाल था उसे समझ लेते हैं, दूसरे वाले को तो कर लिया। तो क्लोरीन जो है ना वो आयनिक कंपाउंड भी बनाता है जैसे NaCl, और क्लोरीन अपने क्लोरीन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम जब भी किसी एलिमेंट में कोवलेंट बॉन्ड की जो शेयरिंग का स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वही हम दिखाएंगे। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने थे इसके इलेक्ट्रॉन, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे शेयरिंग करेगा ये, क्योंकि ये मेटल के साथ तो आयनिक बनाता है लेकिन दूसरे एटम जैसे क्लोरीन के साथ ये बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, 7 इसके पास है, एक दूसरा जो क्लोरीन का एटम है उसके साथ शेयरिंग कर लिया, तो इसके सर्कल में देखो 7 और 1 8। उस तरह दूसरा भी 7 उसके पास थे और दूसरे क्लोरीन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना तो हम उसको सिंगल डंडे से या बॉन्ड बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड से दर्शाते हैं। तो ये है पहले का आंसर। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, कौन से वाला, ये वाला। ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।